तो जंगल बुक के बगीरा को आप तो जानते ही होंगे, जिसे हम सब ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। पहली बार 1788 में एक खोजकर्ता डिस्कवर ने इसकी खोज की थी। इसे उन्होंने एक अलग ही प्रकार के बिल्ली की प्रजाति का नस्ल बताया। कई रिसर्चर्स के स्टडी के बाद यह पता चला है कि यह किसी दूसरे प्रजाति की जीव नहीं, ये तो चीता के प्रजाति में से है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी कलर की चेंजिंग कैसी है। जानवरों में मेलामिन नाम का एक पिगमेंट होता है और जिस जानवर में उस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होता है तो उसकी रंग चेंज हो जाती है। वैसे में दोस्तों एशिया और अफ्रीका में इन दोनों को चीता के नाम से ही जाना जाता है। भले ये जीव दूर से देखने में बिल्कुल काले दिखते हैं और एक अलग ही किस्म के जानवर दिखता है। आप इसके करीब जाकर देखेंगे तो इसके ब्लैक स्किन के अंदर लेपर्ड और जगुआर के जैसे निशान आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप तो अब समझ ही गए होंगे कि ब्लैक पैंथर है कौन। चीता भले ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार 3 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेता है, लेकिन ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए होता है और जंगल का दूसरा सबसे खतरनाक जीव है। लेकिन फिर भी ये अपने 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों को ही बचा पाते हैं और इसकी रफ्तार मात्र 3 सेकंड में ही हो जाती है। शिकार की बात करें तो उसे 6 सेकंड लगते हैं और चीता हमेशा दिन में ही शिकार करता है क्योंकि उन्हें रात में बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखाई देता है। मादा चीता संबंध बनाने के लिए ही नर चीते के पास जाती है। दोस्तों आज हम ऐसे टाइगर के बारे में जानेंगे जिसके नाम सबसे ज्यादा इंसानों के मारने की गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये टाइगर काफी ज्यादा खतरनाक भी था। दरअसल इस बाघिन ने इंसानों के साथ खूनी खेल नेपाल के रूपल नामक गाँव से शुरू की थी, जहाँ पर इसने कुल 200 लोगों की जानें ली और बाद में उस बाघिन के आतंक से बचने के लिए सरकार को आर्मी का सहारा लेना पड़ा। वाले भी उसे मारने में नाकाम रहे, तब उसे इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तब वो बाघिन नदी के रास्ते होते हुए उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में प्रवेश करती है और वहाँ पर पहुँचते ही उसने इंसानों को घसीट कर लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इसने 236 लोगों की जानें ली। तब इसके आतंक से बचने के लिए मशहूर शिकारी को बुलाया गया। उस बाघिन को मारने के दौरान वह शिकारी खुद एक बार मरने से बचे थे, लेकिन उस शिकारी और वन अधिकारी के साथ मिलकर आखिरकार उस बाघिन को मार ही दिया जाता है। रिपोर्ट की माने तो उसने 436 लोगों की अब तक जाने ली थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसने 500 लोगों से ज्यादा शिकार किया है। दोस्तों क्या आप पहले से इस बाघिन के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों क्या होगा अगर शेर के सामने एक आईना रख दिया जाए तो? आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे एक बड़ा मिरर को सेट कर रहा होता है। ये लोग देखना चाहते हैं कि जब शेर अपना रिफ्लेक्शन आईना में देखता है तब उस शेर का रिएक्शन कैसा होता है। मिरर फिट करने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद एंट्री होती है शेर की और सब लोग चौंक जाता है। जब कोई दूसरा जानवर मिरर पर अपनी रिफ्लेक्शन देखता है या तो फिर वो डर के भाग जाता है या फिर उसी वक्त मिरर पर हमला कर देता है। ये इसलिए है कि जानवरों को रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आता, ये स्मेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब इस शेर ने अपना रिफ्लेक्शन इस मिरर पर देखा तो ये दूसरे जानवरों की तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। पहले ये कामुक होकर इस मिरर को सूंघता है, काफी देर तक चल के एक जगह खड़ा होकर इस मिरर को ध्यान से देखता है और फिर उस मिरर के पीछे जाकर देखा। शायद ये कंफर्म करना चाहता था कि सच में कोई दूसरा लायन तो नहीं है। और बाद में जब उसको कुछ नहीं मिला और तब वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इस घटना से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये शेर सिर्फ हैंडसम और खतरनाक नहीं बल्कि दिमाग भी होते हैं इनके पास। इनका ये रिएक्शन तो दिल ही जीत लिया दोस्तों।